एक वृषभ था जो बहुत दुर्दशा को प्राप्त हो गया था। जब उसकी आयु क्षीण होने जा रही थी, तब एक पद्मरुचि सेठ वहां से निकल रहा था। उसने उसकी दुर्दशा देखी। किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि लोग उसको छेड़ कर चले जाते थे, परेशान करके चले जाते थे। पद्मरुचि सेठ उसके पास गए और उसको सांत्वना देते हुए मरण घड़ी में महामंत्र सुना दिया। उसके भाव शांत हुए और वह पशु योनि से मनुष्य योनि में आ गया। वह राजपुत्र हो गया। नामकरण संस्कार होने पर वृषभ ध्वज ऐसा नाम उसको प्राप्त हुआ। और किसी दिन वह भ्रमण करते करते अपनी पूर्व पर्याय के मरण स्थान पर पहुंच जाता है और उस स्थान को देखकर उसको जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण होते ही उसने मन में विचार किया कि जब तक मैं अपने उस उपकारी को खोज नहीं लेता, ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा वो उपकारी कहाँ चला गया? यहीं तो मैं मरा था। और निश्चित रूप से यदि वो नहीं मिलता तो इतनी पीड़ा के साथ, इतने दुर्ध्यान के साथ मर करके मुझे तिर्यंच गति पुनः प्राप्त होती। वो उपकारी कहाँ है? फिर उसने विचार करके एक उपाय किया। उसने बड़े श्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवाया और कहा कि जैसा जैसा मैं चित्रण कर रहा हूं, तुम वैसे ही चित्र का निर्माण करो। एक अद्भुत चित्र का निर्माण हो गया और उस चित्र का निर्माण संपन्न होने पर वृषभ ध्वज राजकुमार बोलते हैं कि यह चित्र जिनालय में लगा दो। जो मनुष्य इस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, अचंभित हो जाए और मंत्र मुग्ध होकर देखता ही रह जाए, उसकी मुझे सूचना दो। वहां पर उसने रक्षक नियुक्त कर दिए और समय व्यतीत होता चला गया। अब वो व्यापारी पद्मरुचि सेठ वापस कब आता है इस स्थान पर? दीर्घ काल व्यतीत हो गया, पर इसने अपनी आस नहीं छोड़ी। प्रतीक्षा कठिन परीक्षा होती है। धीरज टूटने लगता है। कभी कभी अनिष्ट विचार भी आने लग जाते हैं कि वो जीवित है या नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आदि आदि। और प्रतीक्षा करते करते एक बार वही व्यापारी उसी नगर में पधारा और चूंकि नमोकार का श्रद्धानी था, जिनालय जाकर उसने दर्शन आदि, वंदना आदि, जिन पूजा आदि सारे अनुष्ठान संपन्न किए। जिनाभिषेक को आदि लेकर सब कुछ किया उन्होंने। और फिर मंदिर में जो चित्र लगे थे उनको देखने लगा। तो जब वो उस चित्र के पास पहुंचा तो उसको वर्षों पुराना वो घटनाक्रम स्मृति पटल पर आ जाता है और वो देखता है कि ये तो मेरा चित्र है और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। फिर इधर एक वृषभ नीचे पड़ा हुआ है धरती पर, मैं उसको कुछ सुना रहा हूं। मैंने बहुत समय पहले एक बार किसी बैल को, किसी वृषभ को नमोकार दिया था और इसी ऊहापोह में जब वो मग्न था उस चित्र को देखने में,
रक्षकों ने इतनी लंबी प्रतीक्षा को संपन्न जानकर राजकुमार को सूचना दे दी कि ऐसी घटना हुई है। एक मनुष्य उस चित्र को तन्मयता से देख रहा, अवलोकित कर रहा है। राजकुमार अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में शीघ्रता के साथ जिनालय आए, शरण आदि धोकर के विधिवत प्रवेश किया और जैसे ही जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करके उसने उस दिशा में देखा, चित्र की ओर, और नीचे खड़े हुए उस मनुष्य को देखा, वो उसका हृदय गदगद हो जाता है कि ओहो, यही तो मेरे उपकारी हैं जिन्होंने मुझे जानवर से इंसान बना दिया। मैं पशु योनि का एक दुखित प्राणी था, आज मैं एक राजा का पुत्र हूं। और वो ऐसे हाथ जोड़कर सेठ के सन्मुख जाते हैं। सेठ जी उनको विस्मित होकर देखते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे देखकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। तब वो ऐसे दोनों हाथ खोलकर उनके पैर पकड़ के सिर टेक देता है। बोले कि आप तो कोई राजा जैसे लगते हो, अथवा आप कोई राजकुमार हो, पर ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो एक सामान्य व्यापारी हूं। बोले कि आप तो मुझे नहीं पहचान सके, पर मैं आपको भूल नहीं सका। आप जिस चित्र को देख रहे हो, आप जानते हो आप किसको नमोकार मंत्र सुना रहे हो? सेठ कहता है कि एक वृषभ था, उसको मैंने नमोकार मंत्र सुनाया था। मरणासन्न था और हम लोग जीवों के प्रति बहुत करुणा भाव रखते हैं, तो उसकी वेदना मुझे सहन नहीं हुई। उसको मरणासन्न जानकर मैंने नमोकार मंत्र दिया था और नमोकार देने के उपरांत उसकी आयु पूर्ण हो गई थी। तब राजकुमार कहते हैं उस आयु को पूर्ण करके वह वृषभ आज वृषभ ध्वज है, जिसने आपको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिसने आपके चरणों में मस्तक टेक दिया। हे निस्वार्थ उपकारक, आपने जो मेरा उपकार किया है वह न तो कोई कुटुंबी कर सकता है, न कोई माता पिता, न कोई मित्र, न कोई राजा। आपने मुझे पशु से मानव बना दिया। सेठ पद्मरुचि बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले कि अरे, तो आपने ये चित्र बनवा कर यहां लटकाया है। वृषभ ध्वज की आंखें भर आती है। कहता है कि जिस दिन से मुझे पूर्व भाव का स्मरण हुआ है, वो इसी स्थान पर मेरा मरण हुआ था, और जब से मुझे स्मरण हुआ है तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। जब आप कहीं नहीं मिले तब अंत में मैंने ये चित्र बनवाया और मंदिर में लगवा दिया, और आज आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको मेरे साथ ही रहना होगा, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता। और इस प्रकार की घनिष्ठ मित्रता दोनों में हो जाती है। दोनों फिर हमेशा साथ रहते हैं। ऐसी एक बड़ी ही सुंदर घटना पद्म पुराण में आती है। फिर भवांतर में दोनों क्या होते हैं उसका भी वर्णन आता है, तो वो तो ठीक है, एक अलग कथा हो जाएगी। पर ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है।